जिसको लाखों बिच्छू डसेगा उसको नींद आएगी। एक बिच्छू डसता है तो लोग छटपटा जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। सब कुछ होते हुए, जैसे राजा थे, राजा जनक थे, साधारण राजा नहीं थे, राजपाट करते हुए भी महर्षि याज्ञवल्क्य के सत्संग को नहीं छोड़ते थे। राजपाट होते हुए पर भी अष्टावक्र के सत्संग को सुना करते थे, अष्टावक्र मुनि के सत्संग को। राजा थे। आजकल के जो राजा लोग हैं, तथाकथित राजा तो क्या कहेंगे, तथाकथित राजा लोग हैं, इनको कहिए सत्संग सुन लीजिए। नहीं नहीं महाराज, समय नहीं है, बहुत जगह अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, बहुत जगह जाना है। जिससे जीवन में सुकून आएगा, जिससे जीवन को ठिकाने लगाएंगे, वह काम नहीं करते। संत महापुरुषों का ये आंदोलन ही तो है। संत महात्मा लोग, संत कबीर, संत पलटू साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज, व्यास, सुखदेव जी महाराज, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, नामदेव जी महाराज, तुकाराम, एकनाथ, बहुत सारे संत हुए। तत्व ज्ञान हो जाने के बाद, तत्व बोध हो जाने के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद संसार को उपदेश देते रहे। गुरु महाराज जर्जर अवस्था में भी जाकर सत्संग करते थे। इसीलिए संत के समान कोई भी हितकारी नहीं होते हैं, परोपकारी नहीं होते हैं। ध्रुव जी का कल्याण कैसे हुआ? संत की शरण, सदगुरु की शरण ली तो ध्रुव जी का कल्याण हो गया। भगवान को बाध्य होना पड़ा, भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। अब ध्रुव जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, तो भगवान ने क्या किया? भगवान अपने शंख उनके होठों से स्पर्श करा देते हैं और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। भगवान का दर्शन हुआ, उनको बोध हुआ, और भगवान जब जाने लगे तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, आपको रहकर राज करना है। तो ध्रुव जी ने कहा कि राजपाट की संभाल तो हमारा भाई उत्तम कर लेगा प्रभु, मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भक्ति करने वाले के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। गोस्वामी जी ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुखानी, सभी सुखों की खान है भक्ति। सब सुख चाहते हैं, संसार का वैभव, संसार का सुख चाहते हैं, तो भक्ति सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति। ध्रुव के जो भाई सतेला भाई थे, एक दिन लड़ने के लिए यक्ष के साथ युद्ध करने चला गया, और यक्ष तो मनुष्य से बलवान होता है। यक्ष उस युद्ध में मारा गया, और ध्रुव जी जब लौटते हैं तो जिस ध्रुव का अपमान विमाता ने किया था, सतेली माँ ने की थी, आज वही सतेली माँ आंचल फैलाकर, दोनों हाथों को फैलाकर ध्रुव जी के स्वागत के लिए आगे जा रही है। यही है भक्ति का प्रताप। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किया है।
भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद ध्रुव जी के लिए विमान आता है, उनकी माता के लिए भी विमान आता है। ध्रुव जी विमान पर नहीं चढ़ रहे थे, जब विमान पर चढ़ने के लिए आग्रह किया जाने लगा तो ध्रुव जी ने कहा कि सबसे पहले मेरी माता को विमान पर बिठाओ, तब मैं बैठूंगा। पार्षदों ने कहा कि देखिए ऊपर में एक विमान जा रहा है, आपकी माता जी बैठी हुई है। भक्ति का यही प्रताप है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत। वह कुल धन्य हो जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, वह कुल धन्य हो जाता है। जिस कुल में भक्त का जन्म होता है, जिस कुल में भक्त पैदा लेता है, जिस कुल में कोई भक्त बन जाते हैं। जगत पूज्य सुपुनीत, जगत में वे पूज्य हो जाते हैं। वह कुल पुनीत और पावन हो जाता है। ध्रुव जी तो विमान पर चढ़ नहीं पा रहे थे, विमान ऊंचा था, तो मृत्यु भी वहीं हाथ जोड़कर खड़ा था। मृत्यु सिर झुकाता है और कहता है कि मेरे सिर पर पैर रखकर विमान में आप बैठ जाइए। सज्जनों, संत कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। हम आप और हम आपके पहले न जाने इस दुनिया में कितने लोग हुए, जाना तो सबको निश्चित है, सभी लोगों को जाना है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे। जो आए हैं इस संसार में वे तो निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन अंतर होगा जाने में। जाने में क्या अंतर होगा? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक के लिए विमान आएगा और दूसरे के लिए यमदूत मोटे मोटे जंजीर लेकर आएगा और हाथों को पैरों को बांधेगा, ऊपर से गदा की चोट देगा और जमदूत उसे जमलोक ले जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि अपने जीवन को कहां अर्पण करो, समर्पित करो, सदगुरु को अर्पण करो। अरबी बचो जम फेरा रे, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सारे दुख से छूटना चाहते हैं तो अपने जीवन का बागडोर उनके हाथों में दीजिए। अपने नाव, शरीर रूपी नाव को समर्पित कर दीजिए उस केवट, समर्थ केवट के हाथ में। गरीबदास जी महाराज कहते हैं केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। ऐसा सदगुरु हम मिला भवसागर के बीच, केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे संत सदगुरु हमको मिले कि उनके नाव पर हमने उनके चरण में अपने जीवन रूपी नाव को सौंप दिया। वे ऐसे खेवनहार हैं, कभी नहीं देखते हैं ये उत्तम है और ये नीच है। केवट जैसे किसी को मना नहीं करता, उसी तरह से सदगुरु कभी भी किसी को मना नहीं करता। केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच।
सदगुरु ऐसे दयालु होते हैं। सदगुरु की ऐसी महती कृपा हुई ध्रुव जी पर, देवर्षि नारद जी महाराज ऐसे सदगुरु मिले और ध्रुव जी संसार सागर से पार कर गए। कैसे? सहज में, जगत में जब तक दुनिया में रहे तो अच्छी तरह से राजपाट किया और जाने के समय भगवान के पार्षद उसे लेने आए। संत तुकाराम के संबंध में आपने सुना होगा, संत तुकाराम जी महाराज के लिए भगवान विमान भेज देते हैं। गांव के लोगों से जाकर कहने लगे कि विमान आया है, चलो चढ़कर चलते हैं भगवान के धाम में। कोई नहीं आए। पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा कि भैंस बियाई है, भैंस बच्चा दी है, उसका दूध कौन खाएगा, आप चलिए हम पीछे से देखेंगे। ये स्थिति, मानसिक स्थिति, जो संसार, घोर संसार जिसको जकड़ लिया है, जो जड़ता को प्राप्त कर लिया है, जीवन में विरक्ति नहीं है, विरक्ति नहीं है। विरक्त पुरुषों की बातों को सुनेंगे तब विरक्ति आती है। जो आचरणवान पुरुष है, ऐसे आचरणवान आचार्य की बातों को सुनेंगे तब जीवन में विरक्ति आएगी। हमेशा श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे, प्रायः इस बात को कहा करते थे कि कभी भी संसार को अपना मत समझना। संसार न पहले आपका था न बाद में रहेगा। बीच ही में मिला, अब बीच ही गया। बीच में संसार से मुलाकात होती है, संसार में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। यह संसार मात्र बीच वाला है, अंत समय में काम देने वाला नहीं है। तो सज्जनों, भक्ति का उपदेश काकभूषण जी महाराज करते हैं गरुड़ जी से, और उस परमात्मा की सामर्थ्यता को हमेशा देखिए। दिल्ली में एक सज्जन है, उनके जीवन में बड़े अच्छे भक्त हैं, संपत्तिशाली व्यक्ति भी हैं। उनके घर में उनके पिताजी अचानक किसी अपरिहार्य कारण से मौत उनके पिताजी की जब हुई तो संयोग से मैं भी दिल्ली में था और उसने हमें याद किया। मैं वहां गया, उस व्यक्ति की धैर्य को मैंने देखा। इतना धैर्य, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के राज्य में पुश्तैनी किसान की तरह धैर्य की आवश्यकता है। सज्जन ने कहा कि हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया पिताजी को बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा की मौज नहीं थी। भाव जो विकट स्थिति में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। संसार में तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती रहती है सज्जनों, लेकिन जो अपने विघ्न बाधा से, आए हुए विघ्न बाधा से नहीं विचलित होते, ऐसे ही लोग हर समय धीर वीर रहकर ध्यान और प्रार्थना में लगे रहते हैं। उनको पता है कि ये हमारी असली संपत्ति है, और जो ध्यान करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, उसको परमात्मा का बल हमेशा प्राप्त होता रहेगा, उसको सद्गुरु का बल हमेशा प्राप्त होता रहेगा। अपने बल से कुछ नहीं। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? निर्बल के बलराम। जो निर्बल हैं उनके बल परमात्मा प्रभु है, ईश्वर है, सद्गुरु है। हम आपका जीवन वैसा समर्पित होना चाहिए। तो मैं सुना रहा था कि ध्रुव जी के जीवन को देखिए, और उन्हीं के भाई सतेला जो
उनके विमाता का पुत्र था। ध्रुव के भाई को अहंकार हो गया, लोगों से युद्ध नहीं किया, यक्षों से जाकर युद्ध कर लिया और मारा गया। अहंकार मनुष्य को न जाने कितनी बार दुख देता है और अंत में ऐसा दुख देता है कि सदा के लिए जीवन नरकमय हो जाता है और जीवन को नरक में लेकर चला जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण के अहंकार को देखिए, दुर्योधन के अहंकार को देखिए, इतिहास में भरा पड़ा है। कंस के अहंकार को देखिए, सहस्रार्जुन के अहंकार को देखिए, ऐसे बड़े बड़े राजा हुए। हर तरह से संपन्नता रहने के बाद जीवन विपन्न ही रह गया, विपन्नता बनी रह गई, भीतर से कंगाल ही बनकर रह गया और अंत में नरकगामी हुए, नरक लोक के भागी बने। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति छोड़ने जैसी चीज नहीं है। छोड़ना तो अहंकार को है, छोड़ना काम क्रोध को है, छोड़ना लोभ मोह और मद मत्सरी को है, यही त्यागने जैसा है। भक्ति का त्याग नहीं होना चाहिए। जो भक्ति का त्याग कर देते हैं ऐसे लोग को बार बार पछताना पड़ता है। और अब भक्ति हम किस तरह से करें? सदगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु आश्रित होकर, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। गुरु सेवै जन जोई, सत पथ पावै सोई, में ही न दोसर लहे हो। सदगुरु महाराज की वाणी में है, जो गुरु की सेवा करते हैं, सेवा मतलब आज्ञा का पालन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा के विचार से अपने जीवन को बहुत मीलों दूर रखते हैं, ये गुरु की सेवा है। गुरु सेवै जन जोई। और ये तो बाहर, लेकिन इस पद्य में कैसे भीतर की भक्ति की जाती है, स्वतंत्र भक्ति की जाती है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जब आप आंख बंद करते हैं, कोई भी संसार का कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कोई वैज्ञानिक हो और किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, सीईओ हो, कोई भी हो, आंख बंद करने पर अंधकार दिखता है। और यह अंधकार कैसे पार किया जा सकेगा? क्योंकि जागृत में जीव का वासा आंख में है। तो इस अंधकार को कैसे पार करेंगे? जो स्वतंत्र भक्ति की चर्चा हम आप सुनते हैं, बार बार सुनिए और समझिए और स्वतंत्र भक्ति कीजिए, जहां आप हैं और आपके मात्र इष्ट हैं। आप जब दृष्टि योग करते हैं तो आपकी दृष्टि है और उधर लक्ष्य है। ऐसे स्वतंत्र भक्ति, दृष्टि स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से आप दृष्टि साधन कर रहे होते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु से भी भेद ले हो, स्थूल दृश्य तोर, भरा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो। ऐसा अंधकार का साम्राज्य, उसे कैसे पार करेंगे? तिल पैसी, यानी बिंदु में बैठकर, बिंदु में प्रवेश कर अंधकार को पार कर सकते हैं, बिंदु ध्यान कर। और जब ज्योति लोक में साधक चला जाता है तो वहां क्या देखता है? सहस कमल दल, ज्योति करे झलमल, त्रिपुटी में सूर्य उगे हो। कभी कभी हम लोग दीक्षा देते हैं, जब सत्संग होता है दीक्षा लोग लेते हैं। दीक्षा जब दी जाती है तो लोग सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि महाराज भीतर में
ज्योति का दर्शन होता है। संतवाणी में लिखा हुआ है, उपनिषद वाणियों में लिखा हुआ है, भीतर में प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन पर्दा क्या है? अंधकार का। आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखता है। और सज्जनों, यही काम करना हम सबों का कर्तव्य है कि अंधकार से हम आप परे जाएं। कैसे? तिल पैसी पार हो। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। दृष्टि को वहां स्थिर करना होता है और तब साधक को अनुभूति होती है। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो और फिर साधक को वह दिव्य नाद सुनाई देने लगता है, और वही असली सत्संगी है सज्जनों। कौन? जो अंतर यात्रा करता है और दीक्षा ले चुके हैं, वर्षों बीत गया है और उधर कहीं कोई प्रगति नहीं हो रही है, तब दीक्षा लेने से क्या फायदा हुआ? हमेशा यह जो व्यक्ति याद रखेगा कि संसार से हमें जाना है, तो वो लगन से ध्यान करेगा और सूरत का खेल करना प्रारंभ कर देगा। कबीर साहब ने कहा कि न जोगी जोग से न तपसी देह जरवावे, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे। योगी का मतलब वहां है कि बाह्य जो योग है उससे उस परमात्मा की प्राप्ति, उस ज्योति का दर्शन नहीं होगा। तब संत कबीर साहब कहते हैं कि सहज में ध्यान से पावे। ध्यान जो करेंगे सहज में, बहुत सहजता के साथ उसे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? संत कबीर साहब कहते हैं कि सुरत का खेल यही आवे। जिसको सुरती का खेल करने आता है कि सुरती कहाँ लगाना है, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। ऐसा संत तुलसी साहब कहते हैं। छिन छिन सुरत अधर पर राखे, जो ध्यान करने के समय, छोड़ दीजिए अन्य समय की बात, ध्यान करने के समय तुरंत और तुरंत, क्षण क्षण, छिन छिन सुरत जो वहां लगाता है, तो तुलसी साहब कहते हैं गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। गुरु का प्रसाद उसे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यही है संत मत की जान, यही है संत मत की आत्मा, यही है संत मत का ध्यान और संत मत का गहरा ज्ञान। इसे करिए। यह मत सोचिए कि अगले जन्म में कर लेंगे, टालिए नहीं। यह मत कभी सोचिए कि 2 महीने के बाद कर लेंगे, 2 वर्षों के बाद कर लेंगे और यह काम करने के बाद कर लेंगे। अब मकान थोड़ा सा रह गया है, मकान बनाकर ध्यान कर लेंगे, बेटी की शादी करके कर लेंगे, पढ़ाई करके कर लेंगे। नहीं, साथ साथ किया जाए। ये स्वतंत्र भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो स्वतंत्र भक्ति करेंगे सकल सुख खान में वे चले जाएंगे। यही स्वतंत्र भक्ति हम सबों को करनी चाहिए। गुरु महाराज का यही अथक निरंतर उनका जो चलना हुआ, प्रचार करना हुआ, लोगों को ज्ञान देना हुआ, लोगों को असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और यह ज्ञान बहुत सहज में हम सबों को मिलता है। यह ज्ञान फूलों की एक माला
और थोड़ा सा प्रसाद, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, इतने में वह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, वह ब्रह्म सूत्र, एक ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ है जो महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है, उसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो सज्जनों, संत मत में जो दीक्षा है वही ब्रह्म सूत्र है, और बहुत सहज में, और जो ध्यान करेगा उसको भी सहज में ही इस चीज की प्राप्ति होगी। तो कोशिश कीजिए, जब ध्यान में बैठिए तो विनम्रता से अपने को भर लीजिए, नम्रता से भरिए, दीनता से भर लीजिए। उस समय कम से कम मन को कहिए कि पूरा विनम्र हो जाओ, उस समय अहंकार नहीं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं दिखाने के लिए, सो नहीं। जिस समय ध्यान में बैठते हैं उस समय अपने इष्ट से खूब अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सज्जनों, इष्ट तो बड़े दयालु हैं, सद्गुरु बड़े दयालु हैं, परमात्मा वे ईश्वर बड़े दयालु हैं, हम आप ही बहुत दूर हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों से कि भगवान की मूर्ति मंदिर में खड़ी आपको मिलेगी, मात्र शिव जी भगवान शंकर की मूर्ति बैठी हुई मिलेगी ध्यान मुद्रा में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति मंदिर में खड़ी मिलेगी। आप देखे होंगे भगवान राम और सीता राम की मूर्ति मंदिर में खड़ी है। क्यों? महापुरुषों से भक्तों ने पूछा कि महाराज भगवान की मूर्ति खड़ी क्यों लगाते हैं लोग? इसीलिए कि भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह जीव कब मेरे पास आ गए। सज्जनों, ये संत सद्गुरु लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आपका बेटा परदेश जाता है तो बड़ी आस लगी रहती है कि बेटा कब लौटकर हमारे घर हमारे पास आवे। उसी तरह से हम आप उस परमात्मा के संतान हैं और भगवान तो प्रतीक्षारत हैं। हम आप इस संसार में भूले हुए हैं, यह जीव इस संसार में भूला हुआ है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं, हम सबों को नहीं भूलना चाहिए। तो प्रार्थना में जब बैठे, ध्यान में खास करके जब बैठे, तो अपने को पूरी विनम्रता से भर लें, पात्र अपने को बना लें। कृपा पात्र कौन हो सकता है? ध्यान दीजिए, कृपा चाहिए तो उनको याद कीजिए, और जितनी अधिक कृपा चाहिए उतना जप कर लीजिए। भगवान और सद्गुरु जो कहिए आपके ऋणी हो जाते हैं जब हम आप जप करते हैं। एक महापुरुष ने कहा कि भगवान का नाम, उस परमात्मा का नाम, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त जो नाम है, उस नाम को जो जप करते हैं, नाम का जो जप करते हैं, ऐसे लोग दरअसल में उल्टा ही ऋण चढ़ा देते हैं। भगवान ऋणी हो जाते हैं, सद्गुरु ऋणी हो जाते हैं। लेकिन जो जपेगा उसके लिए जब बैठे तो हमेशा याद रखें कि ध्यान करने के लिए बैठे हैं, जप करने के लिए बैठे हैं। और यह काम मेरे निवेदन पर अगर थोड़ा भी आप आज से शुरू कर दें तो आप देखिए कि कैसे कोई भी काम सरलता और सहजता से होता चला जाता है। भक्तों का काम नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? सज्जनों, महापुरुषों ने कहा कि गुरु के मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। जो भक्त इच्छा करते हैं सो मिलता है, लेकिन हृदय में यानी योग हृदय में उसे बसाएंगे तब ना। यहाँ तो न जाने क्या क्या बसा रखे हैं, कितनी संसार की मूर्तियां बसी हुई है, कितनी चीजें बसी हुई है मन में,
कितने काम धंधा बसा हुआ है, इसीलिए भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं होती है। सज्जनों, सदकामना जैसे सत्संग कराना, ये सदकामना है, सत्संग कराने की सदकामना। इसी तरह से भक्त उत्तम से उत्तम सात्विक जो सदकामना है उसकी सदपूर्ति इष्ट अवश्य करते हैं, लेकिन जो समर्पित होकर ध्यान करते हैं, ध्यान के समय जप करते हैं, और जप करते समय, ध्यान करते समय एक छोटा सा सूत्र आज आप लोग याद रख लीजिए। छोटा सा सूत्र है, अपने इष्ट से, अपने सद्गुरु से, अपने ईश्वर से जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो उस समय एक निवेदन जरूर कर दीजिए कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ हूं, मैं भूल जाता हूं और भूल सकता हूं। प्रभु आप हमें कभी न छोड़ें, आप अपनी चरण शरण में लगा कर रखें। मैं तो संसार में बहते जाता हूँ, संसार की धारा में बह रहा हूँ या बह रही हूँ। नारी है तो ऐसा बोलिए, और आप मुझे संभाल कीजिए। गरीब दास मुझ दीन को राखियो बहुत संभार। कृपा निधान, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं, केवल संत की वाणी की व्याख्या में सुना रहा हूं। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन केशो करतार। सुनिए मेरी विनती को ध्यान से, ये कोई भी इस पंक्ति को एक बार अगर आप समझ लेंगे, भले यह संतवाणी आपको याद नहीं हो, लेकिन यह भाव प्रकट कीजिएगा। संत गरीबदास जी महाराज अपने सद्गुरु से क्या कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन केशो करतार। गरीबदास मुझ दीन को राखियो बहुत संभार। आप मेरी संभाल रखिएगा। और यह निवेदन आप करेंगे, जो भी भक्त करेंगे, तो निवेदन जब यहाँ की सरकार सुनती है, यहाँ के समाज के लोग, गणमान्य लोग निवेदन सुनते हैं, तो परमात्मा हम सबकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? जरूर सुनते हैं। सज्जनों, जल थल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम, ना कहीं जौरा काल। जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ऐसे भक्त जब खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करते हैं, जब करते हैं, तो संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उनको तो अपने इष्ट का दर्शन दसों दिशाओं में होता है। जिधर दृष्टि जाती है उधर ही उनको उनका भगवान दिखने लगता है। 10 दिशाएं हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने हैं, नैऋत्य वायव्य ईशान और अग्नि। ये 4 कोने हैं, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दसों दिशा को दर्शनम, दसों दिशाओं में उनका ऐसे भक्त को दर्शन होने लगता है। और कहीं जम का जौरा, जम जौरा समझते हैं, जम जौरा जासे डरे, धर्म राय के दूत। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जम जौरा यानी जम दूत डरता है ऐसे भक्त से, ऐसे साधक से। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी पवित्र हो गई है कि सभी दिशाओं में उनके इष्ट उनको दर्शन देता है। सज्जनों, महापुरुषों की वाणी को विचार कर और अपने जीवन को जागृत कीजिए, चैतन्य कीजिए। और बहुत समय निकल गया और समय निकलता चला जाएगा। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हु कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान।
सज्जनों, समय बीत रहा है और जो समय पर नहीं चेता, जीवन में जो जिसमें चैतन्यता नहीं आई और जो समय पर नहीं चेते, ऐसे लोगों को बहुत पछताना पड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा कि यह जीरा चली जाएगा जैसे रैन का सपना रे। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, यू आर ड्रीमिंग एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग, बट व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप, ड्रीम इज नो मोर देयर। इसी तरह से यह जीवन, दिस सच ए ह्यूमन एंड प्रीशियस लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू डिसअपियर। हाउ as dream is going to disappear from your life, from your vision। जैसे सपना चला जाता है, बीत जाता है, वैसे यह जीवन चला जाएगा। सज्जनों, संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकारी के यहाँ कोई ना अपना रे। ध्यान दीजिए, अपना का मतलब क्या? ये जो सगे संबंधी है, ये बीच में कुटुंब संघाती, बीच में सजबाई कहती हैं, ये कुटुंब संघाती, ये सब बीच में ही मिला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कुटुंबों से और संबंधियों से, रिश्तेदार से, नातेदार से कटुता का व्यवहार करेंगे, नहीं। सब में आपके इष्ट बैठे हैं, सबसे हिलिए मिलिए, लेकिन रहिए अपने ठाव, अपने लक्ष्य पर बने रहिए, यही महापुरुष कहते हैं। तो जगत में आए हैं, यह जीवन तब तक है जब तक, यह मनुष्य जीवन जब तक यह शरीर है। शरीर का सदुपयोग वही करता है जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमती है। माता है, बहन है, वो बुद्धिमती और पुरुष बुद्धिमान। तो हम सबों को चाहिए कि अपने जीवन को खूब सजा लीजिए, उपयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, दुरुपयोग नहीं। बारंबार ये निवेदन है कि किसी को किसी प्रकार की गलत आदत है, मांस खाने की, मछली खाने की, अंडे खाने की, नशा पीने की, शराब पीने की, लीकर और अल्कोहल, वाइन, जो भी कहिए, सब नाम अलग अलग दिया गया है। लोग पागल होते हैं, लोग बोलते हैं मैं वाइन पिया, दूसरे कहते हैं मैं अल्कोहल पिया, तीसरा कहता है मैं लीकर पिया, इसी तरह से चौथा कहता मैं तो तंबाकू ही खाता हूँ, पांचवा कहता मैं तंबाकू नहीं गुटखा खाता हूँ। ये सारी जितनी गलत आदत है, अपने जीवन से प्रेम कीजिए और निकृष्ट वस्तुओं का त्याग कीजिए, आप त्यागी की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। सज्जनों, गलत चीज नहीं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये त्याज्य वस्तु, त्याज्य चीज है, इसका त्याग कीजिए और परमात्मा के चरणों में अनुरक्त होइए, विरक्त संसार से बनिए और परमात्मा के सद्गुरु के चरणों में अनुरक्ति इतनी गहरी हो जाए कि जब आंख बंद करें तब दर्शन, आंख खोलें तब संसार में जो जगत का दर्शन होता है उसे भी ब्रह्म समझ करके देखिए। सिया राम मैं सब जग जाने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सिया राम पूरे जगत में दिखते हैं, सारा संसार सियामय, सिया राममय हो गया है। तो हमारी भी, हम आपकी भी दृष्टि वही होगी जब वैसा करेंगे। और महापुरुषों ने यही गुर और युक्ति बताने की कृपा की है। तो समय अधिक हो गया है, हम लोगों को आज वापस लौटना भी है और जो भी औपचारिक कार्यक्रम है, सत्संग के अंत में भजन